साथियों, देश में 2022 में साक्षरता दर 77.7% थी। यानी कि 22.3% लोग लिख या पढ़ नहीं सकते थे, जो वैश्विक दर 86.3% के मुकाबले कम है। साल 2011 में ये दर 73% थी। 10 साल में 3.5% ही बढ़ी। इसी तरह 2011 की जनगणना में देश में गांव में रहने वाली आबादी कुल जनसंख्या का 64.61% थी। बाद में इसमें कमी आई, कारण कि लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है और लोग शहरों की ओर कमाने के लिए निकल रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि गांव में ब्याह शादी में अगर लड़का बाहर कमाता है तो शादी आसानी से हो जाती है। लेकिन 2 साल के कोरोना काल में लाखों लोग फिर से गांव लौटे, और किसी शायर ने कहा भी है कि गांव का मकान बेच मत देना, कभी छत आपका सर छुपाने के काम आए। नतीजन दिसंबर 2022 में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.44% तक पहुंच गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिहाज से देखें तो 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के 23 राज्यों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक हो गई। परिवार नियोजन में पुरुषों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। देश में मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या 654 हो गई। MBBS सीटें 94% की वृद्धि के साथ 1 लाख तक पहुंच गई। खैर, कोरोना काल में पता चला कि बहुत से लोग यूक्रेन जैसे देश में MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे थे। किसी सज्जन ने बताया कि ज़्यादातर वो बच्चे जो आरक्षण के कारण जो सवर्ण होते हैं और जिनकी मेरिट तो अच्छी होती है, लेकिन आरक्षण के कारण जिन्हें जगह नहीं मिलती तो वो विदेश चले जाते हैं। प्रसारण के लिए तय बिंदुओं में पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रति सचेत करना और सबसे अहम है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। जलवायु परिवर्तन के कारण नई नई बीमारियां हो रही हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों और फसलों पर भी असर पड़ रहा है। अब यहाँ जब जानवर और फसलों की बात आई तो मैं बता दूं कि जो लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठीक है ही नहीं, साथ ही कहते हैं कि शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से भी ये शरीर में कई बीमारियां पैदा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 किलो मीट को तैयार करने में कम से कम 4 किलो अनाज बर्बाद होता है। यानी कि 1 किलो मीट में जहाँ एक व्यक्ति खा रहा है वहाँ पर 4 लोग खा सकते हैं अगर वो शाकाहार अपनाएं। खैर, जानवरों और फसलों पर भी असर पड़ा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों में अभी और काम करने की ज़रूरत है। जन सहभागिता के बिना प्रयासों में सफलता मिलना संदिग्ध है। यानी कि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, आम जन जागरूक नहीं होगा, तो सिर्फ प्रचार प्रसार से या कहें कि सरकारी योजनाओं तक अगर हम सीमित रहेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक विरासत, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय एकता को महज जागरूकता का एक विषय मानने के बजाय सामाजिक सरोकार का अनिवार्य अंग मानने की जरूरत है। अन्य संचार माध्यमों के साथ टीवी इनमें प्रभावी भूमिका निभा सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि टेलीविज़न के माध्यम से इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाए। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नवोन्मेष और शोध हो रहे हैं। यदि निजी चैनल इन विषयों पर कार्यक्रम बनाएं तो उसे एक नए दर्शक मिलेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि ज़्यादातर नाटक घर के यानी कि पारिवारिक होते हैं और उसमें